Hello everyone, wishing you very warm welcome on this wonderful platform and wonderful session। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने काफी डिमांड भी करी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम की डेट भी आ गई है। आज ही आपको नोटिस भी मिल गया होगा। बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला ही पेपर होने जा रहा है 21 अप्रैल के आसपास, राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम नो डाउट बहुत ही अच्छा होगा। मेरी तरफ से वेल विशेस हैं आप सभी को। तो ये सेशन जो रहेगा वो रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। और सबसे बड़ी बात बच्चा ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी तरीके से इस पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रहेंगे, बट इतना जरूर कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगा वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं और बहुत अच्छा तैयार करके जाने हैं। आपने अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया है तो डेफिनेटली ये मान के चलें आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। एग्जाम का टाइम पास में है, सारे सिस्टम हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आज के सेशन में मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उन पे थोड़ा भरोसा करना, उनको बहुत अच्छा करके जाना, पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना। किसी भी तरीके से आपको ये नहीं गफलतबाजी करनी है कि सर हम तो इसी क्वेश्चन पे चले गए थे, हमारे लिए तो वो क्वेश्चन नहीं आया, वैसा नहीं आया। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक हाईली एक्सपीरियंस टीचर के नाते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, तो इतना तो मैं बशर्ते जानता हूं कि इन क्वेश्चंस में से आने की संभावना ज्यादा है। सेशन को स्टार्ट करता हूं। वाकायदा मैंने एनाटॉमी और फिजियो को हर एक सिस्टम वाइज बताया है, हर बच्चे को वो क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एनाटॉमी के क्वेश्चन अलग कर दिए, फिजियो के क्वेश्चन अलग बताऊंगा। मैंने सिस्टम वाइज एना और फिजियो को कंबाइन करके रखा है। आप अपने हर सिस्टम वाइज एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है उसके बारे में आपको ज्यादा विचार नहीं करना। जो आपको यूं लगता है कि सर ये मेरा थोड़ा कमजोर है, ये मुझे थोड़ा कम आता है, तो उस पर थोड़ा फोकस करते हुए लिख लिख के जितने भी आप ट्राई कर सकते हैं आप तैयार करें। दूसरी बात, कई बार आप लोग जब एग्जाम में बैठते हैं तो बच्चा एनाटॉमी का काम एनाटॉमी में करना है, फिजियो का काम फिजियो में करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी डिफरेंस करना भूल जाते हैं। एनाटॉमी का काम फिजियो में करते हैं और फिजियो का काम एना में करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और बात, एनाटॉमी का पेपर 1 and 30 आवर में कंप्लीट करना है। आपको 1.5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर देना है, 1 hour and 30 minute ओनली। और फिजियो का काम 1 hour and 30 minute के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। जो बेस्ट क्वेश्चन आता हो वही आपको सबसे पहले करना है। आपको जानते होंगे पेपर को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कई बार कि फोर्थ क्वेश्चन इज कंपलसरी, चौथा क्वेश्चन ज्यादा कंपलसरी है और आपको वो करना ही करना है, तो वो तो आपको करना ही करना होगा। और जो इसके बियॉन्ड जो बच गए हैं क्वेश्चंस उनके बारे में आपको वो ही अटेम्प्ट करना है। ज्यादातर जैसे शॉर्ट नोट्स आते हैं ए बी सी डी, उनमें से 4 में से कोई 3 करने होते हैं, उन क्वेश्चंस को करने का ट्राई ज्यादा करें। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। आपके सामने सबसे पहले है क्वेश्चन सेशन में, देखिएगा ध्यान से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबसे पहले आपके सामने है कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस। सीवीएस में से एना और फिजियो मैंने क्वेश्चंस कंबाइन कर दिए हैं। इसमें से आपको क्या ध्यान में रखना है सर? सबसे पहले बच्चा याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसे खाली नहीं छोड़ के आना। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। हार्ट की पर्टिकुलर लेयर्स क्या क्या होती है, हार्ट के चेंबर्स क्या क्या हैं, वॉल क्या क्या है, वो आपके सर ने जो भी आपको नोट्स में करवाए हैं वो बेहतर करना है। एक फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कार्डियक साइकिल। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना हार्ट में कम रहती है। यही एक फिजियो का क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो फिजियो में कार्डियक साइकिल बहुत अच्छा तैयार करके जाना है आपको। एक और शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड प्रेशर, कई बार बीपी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है। फंडामेंटल में भी आपने किया होगा इसे ब्लड प्रेशर के बारे में, तो वो का वो एज इट इज करना है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होते हैं, बीपी के लिए मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप वगैरह कैसे यूज करते हैं, या स्फिग्मोमैनोमीटर कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपने फंडामेंटल में पढ़ ली होगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कार्डियो में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक कंडक्शन मेथड ऑफ द हार्ट एक क्वेश्चन बनता है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजे फाइबर, वो आपकी इच्छा है, बहुत इजी फिजियो मानी जाती है, बट इनमें से ये तो आपको ट्राई करना ही करना है। डन है इतना। नेक्स्ट वन, ब्लड। ब्लड में से आपको ज्यादा पोर्शन नहीं पढ़ना। मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने देखा होगा ए बी बी
ओ ग्रुप, जो भी है आप पढ़ लेंगे अच्छे से। शॉर्ट नोट्स ऑन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का शॉर्ट नोट्स आपको आना चाहिए। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, इओसिनोफिल, बेसनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एग्री, वो सारा डिटेल में पढ़ना है। एक छोटी सी फिजियो भी ब्लड में बन जाती है। आरबीसी का फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोएसिस कैसे बनता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन फिजियो में आ जाते हैं, आपको अच्छे से करके जाना है। ब्लड में से ये 3 बातें आप अच्छे से वेल प्रिपेयर करके जाना बच्चा, एग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पढ़ना तो होगा आपको। नेक्स्ट वन, रीनल सिस्टम, किडनी के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा। किडनी के अंदर बच्चा याद रखेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और किडनी की स्ट्रक्चर। कई बार ऐसे डालता है एग्जामिनर क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, देखो ध्यान से, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। अगर आपको किडनी की हिस्टोलॉजी पूछी है तो इसका मतलब बच्चा वो किडनी की स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा। किडनी को कट करने के बाद उसमें क्या नजर आता है, नेफ्रॉन ही तो नजर आते हैं। बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलर, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये लिख के आना है आपको, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। अगर क्वेश्चन आता है बच्चा ग्रास एनाटमी, ग्रास एनाटमी का मतलब है बच्चा कि वो आपको किडनी के बारे में डिटेल से पूछ रहा है कि किडनी के अंदर कॉर्टेक्स रीजन, मेडुला रीजन होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, रीनल पेपिला है, रीनल पेल्विस है, हाइलम है, माइनर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस, ये सब डिटेल में आपको लिखना होता है पूरा अच्छे से। वो आपके टीचर ने आपको डेफिनेटली करवाया होगा ग्रास एनाटमी, एग्री। वैसे भी काफी लेक्चर्स यहाँ यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप जब देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स इसमें अपलोडेड हैं, उसमें भी आप वहां से कंसीडर करेंगे तो मच बेटर, एग्री। एक है फिजियो का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूरिन फॉर्मेशन, मोस्ट प्रोबेबली खाली नहीं जाता, यूरिन फॉर्मेशन पूछ ही लिया जाता है। आप बच्चा यूरिन फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसके अलावा आपको यह भी पढ़ना होता है कि सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में रीअब्जॉर्प्शन की घटना, सिक्रेशन कैसे होता है, पूरा डिटेल में ये कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन है, आपको पूरा पढ़ना होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, कभी कभार, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर रास कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जब हमारे शरीर में ब्लड का प्रेशर कम होता है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है, सोडियम का लेवल कम होता है, तब हमारे शरीर में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की शुरुआत होती है। आप जानते हैं किडनी के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जीजी सेल्स रेनिन बनाती है, RENIN, एग्री। पूरा पूरा फिजियोलॉजी बनता है इसका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे, अच्छे से करके जा सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट कई बार बन जाता है, बट याद रखना किडनी की स्ट्रक्चर या नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में से एक पूछ ली जाती है और यूरिन फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है, एग्री। ध्यान रखना ये बात, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर पूछी जाए, चाहे वो किडनी की है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायग्राम आपको बना के आना ही है। जहां फ्लो चार्ट की जरूरत है, फ्लो चार्ट बनाना होगा आपको, शुरुआत में ही बना दीजिए ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता हो जाए कि बच्चे को नॉलेज है, एग्री। कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, कोई भी क्वेश्चन अगर आप ब्लैंक करके आते हैं, छोड़ के आते हैं, एग्जामिनर उसमें से नंबर नहीं देगा, कुछ लिख के आएंगे नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक और, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार के लिए अगर कोई मानी गई है स्ट्रक्चर तो वो बच्चा है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली बड़ा क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है। लंग्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, लंग्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं, पैराइटल प्लूरा, विसल प्लूरा, लंग्स का एपेक्स पार्ट, बेस पार्ट, लंग्स के लोब्स के बारे में पूछा जा सकता है, पूरा लोब के बारे में लिखना है आपको, पूछा तो क्या जाएगा, पूरा लोब लिखना होता है। फीचर्स होते हैं लंग्स के अंदर, राइट लंग के अंदर आपने 2 फीचर पढ़े हैं, लेफ्ट लंग के अंदर आपने सिंगल फीचर पढ़ा है, ये पूरा डिटेल में ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री भी लिखना होता है इसके अंदर, आपको सारी चीजें बतानी है। न्यूमोसाइट फर्स्ट क्या है, न्यूमोसाइट सेकंड क्या है, एल्वियोलाई क्या होता है, पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। फिजियोलॉजी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, आने की संभावना पूरी बन जाती है, गैस एक्सचेंज कैसे होता है डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पूछा तो नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं तो जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इस बार नहीं पूछा जाएगा, बट कई बार ये इजी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अगर पूछ लेना शॉर्ट नोट्स में भी तो 4 नंबर तो पक्के कर सकते हैं अपन। आपने सुना होगा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। इन वॉल्यूम के आधार पे हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है,
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, इसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी हमें पूरा बताना होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। एग्री? स्पायरोमेट्री हम टेस्ट से अपन पता करते हैं लंग्स की कैपेबिलिटी कितनी है। तो ये बच्चा क्वेश्चन बनता है, चांसेस तो नहीं है बट पढ़ के जरूर जाएंगे। दो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंग्स की स्ट्रक्चर और गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट वन एक और, नर्वस सिस्टम। शॉर्ट नोट्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, शॉर्ट नोट्स मोस्ट प्रोबेबली यहां से पूछ लिया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन या नर्व सेल की स्ट्रक्चर, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन। इसके अलावा एक्सोन के बारे में भी आपसे पूरा न्यूरॉन के बारे में लिखना होता है। ठीक है, सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे अच्छा शॉर्ट नोट्स माना जाता है, आपको याद करना है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बहुत जोर से आवाज से वॉल्यूम से मैं आपको बता रहा हूं, ये साउंड आपके कानों में पहुंच गया होगा। सीएसएफ के पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां बनता है? कोरोइड प्लेक्सस के जरिए वेंट्रिकल्स में बनता है। सीएसएफ का फ्लो कैसे होता है, सीएसएफ का सर्कुलेशन क्या होता है, सीएसएफ के अंदर कौन कौन से डेटास हैं वो याद रखने हैं, प्रोटीन का लेवल कितना है, ग्लूकोज का लेवल कितना है, सारी बातें। एग्री? क्रेनियल नर्व, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चा, क्रेनियल नर्व के सीधा डायरेक्ट फ्री का नंबर होता है ये 12 की 12 क्रेनियल नर्व। सीक्वेंस में लिखनी है बच्चा, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस आपने पढ़ी होगी। तो ये सारे के सारे क्रेनियल नर्व 12 की 12 सीक्वेंस में आपको बतानी है, लिख लिख के देखेंगे याद हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की बेसिक सी स्ट्रक्चर है, कई बार पूछ ली जाती है। काफी टाइम से स्पाइनल कॉर्ड पे क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार आने की संभावना ज्यादा है। स्पाइनल कॉर्ड को खाली नहीं छोड़ के आना, जिस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं ना वो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, डिटेल में पढ़ के आना। स्पाइनल कॉर्ड बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन क्या होता है, ग्रे मैटर अंदर, व्हाइट मैटर बाहर। स्पाइनल कॉर्ड की बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। कॉनस मेडुलरिस क्या होता है, फाइलम टर्मिनलिस क्या होता है, इसके अलावा कोडा इक्विना, स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, अराक्नोइड, पाया मैटर, उसके बाद उसका कट सेक्शन, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, हॉर्न्स क्या होते हैं, ये सारी बातें स्पाइनल कॉर्ड में होती है, आप पढ़ लेंगे। एग्री? तो नर्वस सिस्टम में सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं अच्छे से। नेक्स्ट वन एक और, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से फिजियो के क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, जिसमें से एक लिखा हुआ है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पूरा डिटेल में बच्चा पढ़ के जाना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। एग्री? सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लेंगे आप लोग, पैरोटिड, सब मैक्सिली, सब मैंडिबल, सबलिंगुअल। और स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड इट्स फंक्शन, लीवर की स्ट्रक्चर कैसी है, लीवर का डायग्राम, कट सेक्शन उसका और उसके फंक्शंस सारे पढ़ के जाने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, चांसेस कम है बट फिर भी पढ़ के जाएंगे आप। स्टमक के बारे में पूरा डिटेल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन कौन से रीजन है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक रीजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने स्फिंक्टर पढ़े होंगे बच्चा, अपर कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में पढ़े अपन, या फिर अपन पढ़ते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में। इसके अलावा ओमेंटम पढ़ते हैं अपन, लेजर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, पूरा स्टमक की स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर। जहां स्ट्रक्चर पूछे डायग्राम बना के आना है। नेक्स्ट वन, एंडोक्राइन सिस्टम। इस बार की संभावना जो ज्यादा बनती है बच्चा याद रखना, एड्रीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, इनमें से कोई एक पूछी जाएगी आपसे। ग्लैंड और उसका फंक्शन हर बच्चे को पता हो, थोड़ा बहुत चांसेस इसके भी हैं जो आपको डायग्राम दिख रहा है। थायराइड ग्लैंड आसान है, थायराइड ग्लैंड आप पढ़ेंगे एक बार में याद हो जाएगा। एड्रीनल और पिट्यूटरी थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है पर पढ़ के जरूर जाना। इस बार के लिए मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो एड्रीनल ग्लैंड है, बाकी तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फिर भी हमें एक भी ग्लैंड इसमें से मिस नहीं करके जानी, एक पक्का पूछी जाएगी, या एड्रीनल या पिट्यूटरी या थायराइड, इनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। आप बशर्ते पूरा डिटेल में पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट वन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से फिजियो के आने की संभावना ज्यादा होती है, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है वो आप पढ़ लेंगे। और टेस्टिस की स्ट्रक्चर कई बार पूछी गई है तो पूछी जा सकती है। बेसिक एनाटॉमी है टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस में लोब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लैडिक सेल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के आपने बहुत सारे नाम पढ़े होंगे, सर्टोली सेल्स, नर्स सेल, सब टेंटाकुलर, सस टेंटाकुलर, बहुत सारे हैं। तो आप बच्चा टेस्टिस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ के जाएंगे। एग्री? यस। नेक्स्ट वन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है आपको,
यूट्रस या ओवेरी में से एक क्वेश्चन लगभग मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा, आप पढ़ के जाएंगे यूट्रस की स्ट्रक्चर या ओवेरी की स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर कोई क्वेश्चन फिजियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बनता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, याद करके जाना है। स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis में से एक क्वेश्चन लगभग अल्टरनेट हो जाता है, तो आपको बच्चा oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में से एक करना है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको खाली छोड़ के ही नहीं जाना, आएगा ही आएगा। एग्री। नेक्स्ट वन, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। आप मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, बड़ा सिस्टम है अपने आप में, फिर भी मैंने अपनी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। बोन की स्ट्रक्चर, लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर, एपिफाइसिस आपने पढ़े हैं, डायाफाइसिस पढ़े हैं, हैवर्सिन कैनाल सिस्टम आपने पढ़ा होगा, कैल्सिनस बोन पढ़ी होगी, स्पॉन्जी बोन के बारे में है, हल्का फुल्का आपको बोन मैरो भी बताना होता है। तो बच्चा ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन है, डिटेल में आपको बताना है, बोन की स्ट्रक्चर भी बनानी है। जॉइंट पे क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो वो है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है। फीमर या डेल्टोइड मसल मेरी तरफ से है, बट स्केलेटन सिस्टम में कोई भी शॉर्ट नोट्स किसी भी बोन पे पूछा जा सकता है, फिर भी फीमर है, ह्यूमरस है, डेल्टोइड मसल है, इनके बारे में हल्का फुल्का आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप कम से कम आप 1 पेज 1.5 पेज लिख पाए, ऐसा काम जरूर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, सेंसरी ऑर्गन्स, क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बट फिर भी कॉक्लिया की स्ट्रक्चर, ईयर के अंदर आप पढ़ते हैं, इनर ईयर में जहां से साउंड सुनाई देता है, कॉक्लिया की स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में पढ़नी है। कॉक्लिया के अलग अलग टाइप्स हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, स्केला मीडिया, आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आई, आई की स्ट्रक्चर के अंदर आउटर लेयर ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका नर्वोसा, आईज के अंदर तीनों लेयर्स है बच्चा, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, इसके अलावा कोरोइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस एंड लास्ट वन ट्यूनिका नर्वोसा, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बच्चा रेटिना के बारे में। डिटेल में पढ़ के जाना है आई की स्ट्रक्चर को। एग्री। यस। आई की स्ट्रक्चर में डायग्राम भी पूरा बना के आना है, कई बार पूछ लिया जाता है, पीछे काफी टाइम से इन पे क्वेश्चन नहीं आया तो चांसेस बन सकते हैं, बट इतना भी नहीं कि बेसर हम इतना डिटेल में इसको पढ़ के जाएं, ऐसा नहीं करना। हाँ, आई की स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप। एग्री। नेक्स्ट वन, ये है क्वेश्चन सेशन आपका, इसमें लिखा हुआ है ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वेल विशेस। बट सेशन को एंड करने से पहले कुछ एक बेसिक बातें जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो आपके लिए मास्टर की साबित होगी और आपको एग्जाम में बेस्ट करके आना है। पहली बात, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, पूरा का पूरा क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ लिखना ही होगा, पहली बात। दूसरा, एना का काम एना में, फिजियो का काम फिजियो के अंदर, ठीक है। एना को भी आपको 1 and 30 मिनट देने हैं, फिजियो को भी 1 and 30 मिनट्स देने हैं। पहली बात, जल्दी जल्दी फास्ट अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता हो उसी के बारे में लिखने लग जाओ पूरा बड़ा लेवल पे, ऐसा नहीं करना कोई भी काम। कई बार ऐसा आता है कि पेपर टफ आ जाता है, वो क्वेश्चंस नहीं आते जो हमने पढ़े हैं, तो घबराना नहीं है, इधर उधर चारों तरफ देख लेना, उसके बाद चेहरे जो बता रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना। एक फनी मोड में मैं बात कर रहा हूं आपसे। उसके बाद प्लान बी तैयार रखना कि सर ने कहा था कि क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही है। खाली छोड़ोगे नंबर नहीं मिलेगा, कुछ लिखोगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। एग्री। तो आप ये एना फिजियो के पेपर में ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, डायग्राम की जहां जरूरत पड़ जाए डायग्राम बनाना है। डायग्राम में कहीं पे भी कोई गफलतबाजी नहीं करनी, लेवल डायग्राम बनाना है, कम से कम 8 से 10 लेवल तो कर ही देना जो इंपॉर्टेंट हो। इसके अलावा सर हम और क्या क्या कर सकते हैं, डायग्राम के अलावा आपको जहां पे भी बच्चा फ्लो चार्ट की जरूरत पड़े ना, फ्लो चार्ट बना के आना है। जैसे मैंने WBC का बताया तो WBC के बारे में पहले लिख दो ना, जैसे मानो कि WBC डिवाइडेड इनटू ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, उसके बाद में इओसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये पहले बता दो एग्जामिनर को कि मुझे पता है कि कौन सी ग्रेनुलोसाइट है, कौन सी ए ग्रेनुलोसाइट है। उसके बाद में थोड़ा 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 करके लिखना है। ऐसा भी नहीं करना कि जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता हो उसी के पीछे लग जाओ, 1 घंटे तक उसी को लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नंबर के हिसाब से अपना कॉमन सेंस लगाना, 4 नंबर का है तो 4 नंबर के हिसाब से शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल एक और जो बात इंपॉर्टेंट आपके लिए बच जाती है, आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के बाद जो आपका वीक सेक्शन है उसको थोड़ा थोड़ा एक बार आप देख के जरूर जाएंगे। इन क्वेश्चंस को पहले कर लो एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम 21 अप्रैल को है, 21 अप्रैल के आसपास है ना, शायद मे भी डेट आ भी गई है, 21 अप्रैल को है, और 21 अप्रैल से पहले इन क्वेश्चंस को
10 दिन के अंदर अंदर आप निपटा दें। इतना अगर आपने कर लिया, कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे मान लो कि ब्लड के अंदर मैंने क्लोटिंग फैक्टर क्वेश्चन छोड़ा है, क्लोटिंग फैक्टर को याद करने का तरीका आपको आना चाहिए। क्लोटिंग फैक्टर को कैसे मेमोराइज करें, कैसे याद करें, अगर आपको ये जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देंगे सर हमें थोड़ा सा क्लोटिंग फैक्टर का एक बेसिक सा आप एक आइडिया दे दें, मैं आपको एक छोटा सा तरीका, एक नेमोनिक बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। तो क्लोटिंग फैक्टर आपको लास्ट के मोमेंट पे पढ़ के जाने हैं। क्या पता कई बार करेनियल नहीं देगा तो क्लोटिंग फैक्टर डाल देगा एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। तो बेसिक बेसिक पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं, आपको भी ये कवर करने हैं। इतना करने के बाद मैं इंश्योर हो जाता हूं कि बहुत अच्छे नंबर आप लेके आ जाएंगे। पूरा का पूरा इन क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना, बट इन क्वेश्चन को बहुत अच्छा करके जाना है। ये थी मेरी लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की बात। और ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, आप लोग तैयारी करें, अच्छे से खुश रहें, हैप्पी रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। 21 अप्रैल से पहले पहले तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। डेफिनेटली आप जो कमेंट करेंगे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं एनाटॉमी वाले गुरुजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अभी फिलहाल मैं डीएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी पे हूं और इसी कोचिंग के अंदर मैं आप सभी का कभी आने वाले टाइम में जरूर स्वागत करूंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।